चले जी, अब हमारा पहला क्वेश्चन है। तो जैसे कि मैंने पहले क्वेश्चंस को पढ़ लिया था कि जी व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ डायबिटिक मेलाइटिस इज हाईलाइटेड, तो कौन सा एस्पेक्ट है जो डायबिटिक मेलाइटिस का इस पे हाईलाइटेड है, वो हमारा ऑप्शन होगा। तो हम पैराग्राफ स्ट्रक्चर को समझेंगे। पैराग्राफ स्ट्रक्चर में क्या है जी, सबसे पहले टॉपिक सेंटेंस क्या है, डायबिटिक मेलाइटिस इज अ क्रॉनिक कंडीशन एंड अ सिग्निफिकेंट पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। तो ये हमें पता चल गया जी कि डायबिटिक मेलाइटिस है वो एक क्रॉनिक कंडीशन है और पब्लिक प्रॉब्लम है। तो ओवरऑल इसमें क्या होगा कि जो डायबिटिक मेलाइटिस की प्रॉब्लम्स हैं, जो चीज़ें उसे होती हैं वो हाईलाइटेड होंगी, ठीक है। उसमें प्रॉब्लम्स के बारे में जिक्र होगा और उन प्रॉब्लम्स का सलूशन होगा। तो अब जो चीज़ ऑप्शन में इस पॉइंट के मुताबिक हमें मिलेगी, हमने वो ढूंढनी है। तो फर्दर हम पढ़ते हैं पैराग्राफ में क्या लिखा है कि कॉम्प्लिकेशंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई मोर्बिडिटी एंड इन मैनी केसेस प्रीमेच्योर मोर्टेलिटी। तो बहुत सारी जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं डायबिटिक मेलाइटिस से, उन्हीं की वजह से बीमारियां जो है ना वो इस तरह बढ़ जाती है, डेथ की मार बढ़ जाती है और वक्त से पहले लोग इस दुनिया से चले जाते हैं। तो टाइप 1 डायबिटीज हैज़ एन अर्ली ऑनसेट एंड इंसुलिन इंजेक्शन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मेडिकल थेरेपी फॉर दिस कंडीशन। तो आगे अब वो पहले मोर्टेलिटी के बारे में साथ ही वो बताना शुरू कर दिया कि जो टाइप 1 डायबिटीज़ है वो उसका जो अर्ली ऑनसेट हैज़ एन अर्ली ऑनसेट एंड इंसुलिन, सबसे पहले जो आ जाता है ज़िंदगी में, तो उसके बाद इंसुलिन जो है उसका बेस्ट एक हल है जिससे हम उस कंडीशन को कंट्रोल कर सकते हैं। द ऑनसेट ऑफ डायबिटिक वन generates various biological and psychological changes and may force patient to face complicated challenges। तो उसके वेरियस कहता है बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल चेंजेस होती हैं और इसकी वजह से जो लोग हैं बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड जो चेंजेस उनके अंदर ज़िंदगी में आती हैं उनको फेस करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो अभी तक डायबिटिक मेलाइटिस की उसकी हेडिंग बताई गई, क्रॉनिक कंडीशन है जो कि एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है। कॉम्प्लिकेशंस के साथ बहुत सारी मौत हो जाती हैं, वक्त से पहले लोग दुनिया में चले जाते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ जो जो अर्ली ऑनसेट उसका होता है उसके अंदर इंसुलिन जो है वो सबसे बेस्ट उसका हल है और वेरियस बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस में फोर्स पेशेंट टू फेस, और इन्हीं जो मुख्तलिफ बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल चेंजेस बॉडी में हो रही होती हैं उनकी वजह से लोगों को कॉम्प्लिकेशन और चैलेंजेस का फेस करना पड़ता है, सच एज मेंटेनिंग ऑप्टिमल फिजिकल हेल्थ। उनमें से एक क्या है जी, फिजिकल हेल्थ, ठीक है। तो ऊपर हम देखेंगे को मेन चीज़ अभी कोई उसने हाईलाइट नहीं की, ऊपर उसने बस कॉम्प्लिकेशन चीज़ों को बताया। अब जो एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है, सच एज मेंटेनिंग ऑप्टिमल फिजिकल हेल्थ, मैनेजिंग देयर कंडीशन एंड डीलिंग विद पॉसिबल कोमॉर्बिडिटीज एंड अनप्रेडिक्टेबल सिम्टम्स। जो तो ये अब मेन चीज़ें उसने आगे फर्दर बताई है कि जो कॉम्प्लिकेशन के साथ जो चैलेंजेस आते हैं वो किस चीज़ के चैलेंजेस होते हैं कि अपनी फिजिकल हेल्थ को देखना होता है, अपनी कंडीशन कोमॉर्बिडिटीज़ होती हैं, शुगर के साथ आपको ब्लड प्रेशर है, आपको कोई और प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया या जिस तरह की भी प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके साथ अनप्रेडिक्टेबल सिम्टम्स है, कुछ सिम्टम्स की समझ नहीं आ रही, तो वो क्या चीज़ है उसको मैनेज करना के लिए पड़ती है। एज अ क्रॉनिक कंडीशन डायबिटिक मेलाइटिस डिपेंड्स रेडिकल चेंजेस इन लाइफस्टाइल इन ऑर्डर फॉर द पेशेंट टू अचीव इफेक्टिव एडजस्टमेंट। तो जी मेन चीज़ क्या है जी कि अगर क्रॉनिक कंडीशन होगी है आपकी तो डायबिटिक मेलाइटिस की ज़रूरत है आपकी कि आप अपनी ज़िंदगी में रेडिकल चेंजेस करें ताकि आप अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें। अब हम ऑप्शंस की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो जब हम ऑप्शन की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले बात आ रहा है डिमांडिंग ट्रीटमेंट रेजिमेंट इंटेल्स, ठीक है। तो अगर हम इसमें से देखेंगे डिमांड तो किसी ट्रीटमेंट की उन्होंने की नहीं, उन्होंने बताया नहीं कि मतलब आप अगर डायबिटिक मेलाइटिस है तो आपको ये ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। हाँ, एक ट्रीटमेंट की उन्होंने जिक्र लेनी चाहिए इस बात की जिक्र नहीं हुआ, उन्होंने ये बताया है कि एक अगर आपको डायबिटिक मेलाइटिस अर्ली ऑनसेट होता है तो आपको क्या चाहिए कि आपको इंसुलिन लेनी चाहिए। तो उसकी डिमांड की बात नहीं हुई, उन्होंने बताया कि वो बेस्ट थेरापी है, ठीक है, वो होती है। तो डिमांडिंग नहीं है तो इट्स मीन कि वो हमारा कीवर्ड मैच नहीं कर रहा, हम इसको ओके नहीं करेंगे, ठीक है। अब जो सेकंड वर्ड हमारा इंटेल्स है, इसका मतलब क्या होता है, इन्वॉल्व नेसेसरी और इनवॉल्व पार्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंस। तो कहता है कि इस रिमेजमेंट इट इंटेल, तो जो आप डिमांडिंग ट्रीटमेंट के रेजिमेंट उससे तो कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं, तो वो ये कीवर्ड हमारा मैच नहीं किया। सेकंड हम कीवर्ड देखेंगे, ऑप्शन देखेंगे तो उसमें लिखा था एक्सटेंड ऑफ द प्रॉब्लम इट काज सोसाइटी। तो हाँ, तो सोसाइटी के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इसके मुताबिक वो ओवरऑल उसने इसके बारे में कोई बात नहीं की, उसने बस ये बताया कि एक इंसान है जो जिसको शुगर हुई है तो उसको कॉम्प्लिकेशन का सामना होगा, उसके अंदर कोमॉर्बिडिटीज़ होंगी तो उसकी लाइफ चेंजेस होंगी, उसको सारी चीज़ों का
लेकिन सोसाइटी में उसको इस पे क्या असरअंदाज होगा चीज़ों को, उससे रिलेटेड बात भी, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा क्या है, द डिग्री ऑफ